अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वक़ास अहमद। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन शुरू करेंगे। बेंजीन की स्ट्रक्चर की को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला जो कि एलिमेंटल एनालिसिस से डिटरमिन किया गया, दैट वाज CH। और ये एलिमेंटल एनालिसिस मीन कंबशन एनालिसिस से हमने बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया, दैट केम इट CH। और वेपर डेंसिटी मेथड से बेंजीन की मॉलिक्यूलर मास फाइंड की गई, तो इट वाज 78.1 AMU। अब जब एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर मास हमें पता चल गई तो वी कैन डिटरमिन इट्स मोलेकुलर फार्मूला। तो बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला C6H6 है। अब इस स्ट्रक्चर को सामने रखकर साइंटिस्ट ने पहले ये सोचा कि हो सकता है बेंजीन एक लीनियर मॉलिक्यूल हो, लिहाजा बेंजीन के लिए ये दो स्ट्रक्चर ड्रा किए गए। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, दैट इज यू कैन सी इफ यू काउंट हियर, इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस स्ट्रक्चर को हम 1,5 हेक्सा डाई आयन कहते हैं। और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें यू कैन सी दो जगह डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ये हमारे पास 1,5 हेक्सा डाई इन और 3 आइन बनता है। अब इन दो फार्मूलाज को अगर हम सामने रखें तो फिर बेंजीन शुड बी वेरी वेरी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए और इट शुड गिव द एडिशन रिएक्शन। मगर एक्चुअली ये दोनों स्ट्रक्चर दे वर रूल आउट कैसे, कि लीनियर स्ट्रक्चर वर रूल आउट कैसे रूल आउट हुई कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर जो भी हमने पीछे ये ड्रा की हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर डिमांड कर रही हैं कि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लाइक अल्कीन और अल्काइन। तो इट शुड रिएक्ट विद KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 के साथ इसको रिएक्ट करना चाहिए। और इट शुड डीकलराइज द KMnO4, उसके कलर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। जैसे अल्कीन और अल्काइन दोनों की दोनों KMnO4 के अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करती हैं, मगर एक्चुअली बेंजीन जो है ये अल्कलाइन KMnO4 के सोल्यूशन को डिस्चार्ज नहीं करती। लिहाजा पहला रिएक्शन ने ये कंफर्म कर दिया कि बेंजीन जो है इट इज़ नॉट एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक अल्कीन और अल्काइन। ये अल्कीन या अल्काइन की तरह अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। मोर ओवर जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन देता है, मगर उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जबकि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये डिमांड करती हैं कि बेंजीन को सिर्फ एडिशन रिएक्शन देना चाहिए। दूसरा जो बड़ा इस पे ड्रॉबैक आया कि अगर बेंजीन के हम लीनियर स्ट्रक्चर मान लें तो फिर बेंजीन के जो मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट वो 3 किस्म के होने चाहिए। एक पे नंबर 1 कार्बन पे होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट, या कार्बन नंबर 2 पे होना चाहिए, या कार्बन नंबर 3 पे। लिहाजा हमारे पास 3 किस्म के मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट बनने चाहिए। मगर एक्चुअली बेंजीन जो है ये सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। तो इस बुनियाद पर बेंजीन की जो लीनियर स्ट्रक्चर है इट वाज रूल्ड आउट, इसको रूल्ड आउट कर दिया गया। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम हुआ। तो इस दौरान मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस फील्ड में काम करते रहे। तो इट टुक द साइंटिस्ट नियरली अबाउट 40 ईयर्स, करीबन साइंटिस्ट को 40 साल गुजर गए ये बेंजीन की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में। फिर एक साइंटिस्ट था कैक्यूल, उसने बेंजीन के लिए 2 स्ट्रक्चर ड्रा किए जो कि आपके सामने यू कैन सी हियर। ये बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर दे वर गिवन बाय द कैक्यूल। और फिर उसने इन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दिए। वो कौन से थे? अब ये दोनों स्ट्रक्चर
जो ड्रा किए गए उसमें से पहली बात यह है कि ये सारे के सारे जो कार्बन हैं दे आर इक्विवेलेंट, लिहाजा जो बेंजीन होगा इट गिव ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट, जो कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से ये बात प्रूव हो गई कि बेंजीन जो है ये सिर्फ एक मोनोसब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट देता है। तो ये कैक्यूल की जो प्रोपोज स्ट्रक्चर थी उसको ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है। सेकंड थिंग, बेंजीन जो है ये डाई सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट मैक्सिमम 3 दे सकता है। तो कैक्यूल की स्ट्रक्चर से यू कैन सी हियर कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आप या तो कार्बन नंबर 2 पे अटैच करेंगे या कार्बन नंबर 3 पे या कार्बन नंबर 4 पे। तो हमारे पास इसको हम आर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा पोजीशन कहते हैं। तो इस बुनियाद पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेंजीन इज गिविंग 3 डाइसब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट एंड अगेन इट इज सपोर्टिंग द कैक्यूल स्ट्रक्चर। ये भी कैक्यूल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखते हैं कि कैक्यूल ने मज़ीद ये देखा कि बेंजीन जो है इट कैन ऐड 3 हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं तो 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड हो जाते हैं, और ये रिएक्शन शो कर रहा है कि बेंजीन के पास उसके 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं बिकॉज इट कैन ऐड 3 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन इट। मज़ीद चौथा जो सपोर्ट था एविडेंस दैट वाज सपोर्टिंग कैक्यूल स्ट्रक्चर कि बेंजीन व्हेन इट्स रिएक्ट विद क्लोरीन, जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में, तो क्लोरीन इट गेट ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड। और ये देखा गया कि एक बेंजीन मालिक्यूल में 3 क्लोरीन मालिक्यूल ऐड हो रहे थे। तो ये एडिशन रिएक्शन भी शो कर रहा है कि बेंजीन इज हैविंग 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये जो 4 एविडेंस थे दे वर सपोर्टिंग कैक्यूल स्ट्रक्चर, ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे थे। इनमें से जो सबसे पहले ये जो दो एविडेंस हैं ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेंजीन जो है एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और इसमें सारे के सारे जो कार्बन हैं दे आर ऑक्यूपाइंग आइडेंटिकल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट जो रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर 4 जो है बोथ आर एक्सप्लेनिंग दैट बेंजीन इट हैज़ 3 डबल बॉन्ड। तो ये जो हमारे पास 4 एविडेंस हैं दे आर सपोर्टिंग कैक्यूल स्ट्रक्चर, मगर एट द सेम टाइम कैक्यूल स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन आए। सबसे पहली बात कैक्यूल स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऑब्जेक्शन आया वो ये था कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये जो कैक्यूल ने दोनों स्ट्रक्चर दिए हैं जिसमें उसने ये कहा है कि बेंजीन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे आर इन स्टैटिक पोजीशन, देन बेंजीन शुड बी वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल। तो फिर तो बेंजीन को बहुत रिएक्टिव होना चाहिए, मगर एक्चुअली बेंजीन जो है लेस रिएक्टिव है एज प्रोपोज बाय कैक्यूल। जैसे कैक्यूल की स्ट्रक्चर उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन की बता रही है उसके मुताबिक बेंजीन लेस रिएक्टिव है। सेकंड थिंग, बेंजीन जो है इट हैज़ डुअल कैरेक्टर। कैक्यूल की स्ट्रक्चर तो शो कर रही है कि बेंजीन इट हैज़ अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर सो इट शुड गिव ओनली एडिशन रिएक्शन, मगर बेंजीन जो है इट कैन बिहेव लाइक सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड। मतलब ये कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी शो करती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करती है, वो यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तीसरा इस पे ये आया कि अगर ये बॉन्ड स्टैटिक हैं जैसे यहाँ शो किए गए हैं तो फिर सिंगल और जो डबल बॉन्ड हैं इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेंजीन में जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं दे हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ, सबकी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम है। और बाद में फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज और एक्सरेज एनालिसिस से मज़ीद ये देख कन्फर्म हो गया कि बेंजीन जो है इट हैज़ अ रेगुलर हेक्सागोनल एंड फ्लेट प्लेनर स्ट्रक्चर।
और इसमें तमाम कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एंगल हैं दे आर ऑफ एग्जैक्टली 120, सारे बॉन्ड एंगल 120 के हैं। चाहे आप कार्बन कार्बन बॉन्ड लेते हैं, चाहे आप कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेते हैं, दे आर एग्जैक्टली ऑफ इक्वल टू 120। तो ये वो ऑब्जेक्शन थी कैक्यूल के ऊपर जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट आए जिसमें एक मोलेकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, फिर उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।